जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। इससे पिछले वाला क्लास में मान लीजिए कि आप लोग को जो है क्लास जो है आप लोग को डेली नहीं मिल पा रहा था, अब क्या होगा कि आप लोग को डेली मिल जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग देखें किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग को पढ़ना है। इसको देखा जाएगा कि फार्मूला में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होता है, यानी हम लोग को लाना क्या है। पहले तो ये बात समझिए। देखिएगा आप लोग सवाल में पूछ देगा तो हम लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग को क्या आना चाहिए, इसका क्या फार्मूला होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो E बराबर जो होता है 1/4πε0, 1/4πε0 Q/r²। ठीक, मान लीजिए कि एक कोई बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ठीक ना। तो ये ही हम लोग को लाना है। तो देखिए चलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा जो हम इसको बोलेंगे ना वही लिखना होता है, मान कर कि माना। देखिए जैसे समझते हैं, माना एक धन बिंदु आवेश Q है। माना देखिए ये क्या है, धन है, बिंदु आवेश है। तो माना एक धन बिंदु आवेश Q है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। मान लीजिए कि हमारा क्या हो गया, एक बिंदु O, ये हमारा बिंदु O हो गया। इस बिंदु O पर ये क्या है, आवेश स्थित है। ठीक, हम लोग दिख रहा होगा। हाँ, माना एक धन बिंदु आवेश K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। ठीक, देखिए अब बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिएगा माना एक धन बिंदु आवेश Q है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से R मीटर पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना आप लोग लिख सकते हैं, इतना हमने बोल दिया। अब देखिए मान लीजिए कि यदि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश स्थित हो, ये क्या है, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0। तो इसका क्या नाम है, धन परीक्षण आवेश। इसके पिछले वाले आप लोग क्लास में बताया गया है। तो जब ये लिखेंगे, ये लिख देंगे, तो ये लिखने के बाद देखिएगा एक बार और शुरू से हम बताते थे। देखिएगा माना एक धन बिंदु आवेश, एक धन बिंदु आवेश के मान देखिए, माना एक धन बिंदु आवेश प्लस Q0 है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इतना लिख देंगे। बिंदु O से R दूरी पर, देखिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखिएगा तो यदि बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित हो, ठीक, तो कूलाम के नियमानुसार देख तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार देखिए कूलाम का बताता है कि नियम की मतलब दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है तो उनके बीच लगने वाला जो बल है, बल इन दोनों आवेशों का परिमाण होता है 1/4πε0। चूँकि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग, K हो गया। अब देखिएगा एक हाई आवेश, एक हाई आवेश, दोनों आवेशों का परिमाण यानी कि Q × Q0 बटे में
आर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी, चूँकि आप पहले ही से जानते हैं इसे, ठीक। चूँकि यफ बराबर 1/4πε0 के क्यू जीरो बटे में आर स्क्वायर, क्यू हाई आवेश और क्यू जीरो हाई धन परीक्षण वाला, आर उनके बीच की दूरी। ये आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फार्मूला यही होता है। तो आया समझ में इतना। अब देखिएगा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, चूँकि आप लोग को शुरू में बताया होगा कि E पर वैद्युत, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें एक धन आवेश या कोई आवेश रखा गया है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो E बराबर हम लोगों ने पढ़ लिया है, E बराबर यफ बटे में क्यू जीरो, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यही होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में यफ का मान रखने पर, तो देखिए ये E बराबर हम लोग जानते हैं, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला ये होगा यफ बटा में क्यू जीरो। अब लिख लेते हैं इसको समीकरण नंबर का 1। यहाँ तक समझ में आया। इसको क्या लिख लेंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 में इस यफ का मान उठा के रख दें हम लोग, ठीक। देखिएगा, तो यफ का मान उठा कर रखेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 के क्यू जीरो बटे में आर स्क्वायर। ये तो यफ के स्थान पर रखें आप, लेकिन क्यू जीरो ये तो है, ये है क्यू जीरो, तो एक क्यू जीरो से हाई क्यू जीरो का हो गया, कट गया, कटेगा कि नहीं देख लीजिए, क्यू जीरो से क्यू जीरो कट गया, तो हमको मिला का E बराबर 1/4πε0 क्यू बटे में आर स्क्वायर। यही सिद्ध करना था हम लोग को, यही लाना था फार्मूला, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा, E बराबर 1/4πε0, चूँकि के बच गया हमारा, के 1/4πε0 के क्यू बटा में आर स्क्वायर। अगर के को हटाना हो तो वाई या निर्वात बोल देंगे तो के का भी मान हट जाएगा, क्योंकि के का मान हुआ क्या हो जाएगा 1। है समझ में। तो अब देखिए, अब इसको लिखेंगे, अब लिखने वाली प्रक्रिया आप लोग को बताते हैं। देखिएगा, इधर हमने लिख दिया है कि माना, देखिए ये तो आप लोग का हेडिंग हो गया, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो आप लोग का हेडिंग हो गया, ठीक। अब इधर देखिए लिखेंगे कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, यानी इस बिंदु O पर स्थित है। देखिए माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू जो, यानी कि ये के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, यानी जो रखा गया, कहाँ रखा गया, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, माध्यम में बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु का है, हाँ R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यदि P पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो स्थित हो तब कूलाम के नियमानुसार, देखिए ये चित्र बनाएंगे, देखिए इतना लिखने के बाद ये चित्र बनाएंगे तो कूलाम के नियमानुसार क्या कहता है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है, अभी एक बार तो आप लोग को इस तरह समझा दिए हैं, फिर इसको लिख कर समझाते हैं आप लोग को। कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4πε0 के Q इंटू क्यू जीरो हो जाएगा, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, अब बटे में आर स्क्वायर। कूलाम के नियमानुसार यही होगा, दिख रहा है इधर, हाँ। तो F बराबर 1/4πε0 के क्यू जीरो बटे में आर स्क्वायर। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, F बटे में क्यू
0। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में यफ का मान रखने पर, आप लोग को पहले ही बता दिया गया एक बार, तो आप जानते रहिए कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर कोई बिंदु आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग का क्या होता है, यही होता है, आप लोग को बताया गया है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में यफ का मान रखने पर, यफ का मान रखने पर, तो रखिए यहाँ पे E बराबर यफ का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 देखिएगा, अब बटे में R², अब बटे में कुल के बटे में क्या Q0, इधर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आ जाता है, देखिएगा E बराबर यफ का जब मान रखेंगे हम लोग, यफ का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू Q0 अब बटे में R², ये तो यफ का मान हुआ, केवल यफ का मान हुआ, याद रखिएगा कि इस समीकरण में केवल यफ का मान यहाँ पे रखे हैं, और Q0 उसी तरह भी छूटा है तो Q0 लिख दीजिएगा, तो Q0 से Q0 कट गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R², आई के आप लोग लिख लीजिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे में क्या हो गया R²। इसी सूत्र का हम लोग का क्या करना था, निगमन करना था, ठीक ना। आप लोग प्रश्न में क्या आएगा, प्रश्न आप लोग ये पूछेगा ना, मतलब आने की संभावना बहुत कम होता है बोर्ड में, देखिए इस पे सवाल पूछेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में R², याद रखिएगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में R², ठीक। तो क्या हो गया, ये आपका सूत्र हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट मार कर आराम से लिख सकते हैं, ये आपका हेडिंग हो गया। इसको हेडिंग लिखने के बाद ये पूरा लिखेंगे, इस चित्र को बनाएंगे, देखिए ये वाला सब पार्ट इधर में है, ऐसे आएंगे फिर ऐसे आएंगे, इसको उतारेंगे, ठीक।